दोस्तों, अगर ये कहने में आए कि बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं जो 50 साल पुरानी हीरोइन होते हुए भी अभी तक जवान दिखती हैं, जी हाँ, ये हैं हिंदी फिल्म जगत की जानी मानी अदाकारा रेखा। खूबसूरत, डैशिंग और जबरदस्त अदाकारी की मल्लिका रेखा के बारे में आज हम ढेर सारी बातें करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमें कमेंट करना नहीं भूलेंगे। चलिए बॉलीवुड की सफल और सशक्त अभिनेत्री रेखा के जीवन के बारे में जानते हैं। रेखा का पूरा नाम है भानु रेखा गणेशन। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास के जाने माने तेलुगु फिल्म के अभिनेता जेमिनी गणेशन के यहाँ हुआ था। इनकी मां पुष्पावली भी तेलुगु फिल्म की जानी मानी अभिनेत्री थी और रेखा ने अपना फिल्मी कैरियर बचपन में ही तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम से शुरू भी कर दिया। रेखा को हिंदी फिल्म में पहला ब्रेक मिला 1970 की फिल्म सावन भादो से। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इस फिल्म में उनके साथ हीरो थे नवीन निश्चल। कमर पे चोटी लटके हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके हो तेरा। वैसे यहाँ एक और बात गौर करने जैसी है। रेखा ने पहली फिल्म साइन की थी, 30 से भी ज्यादा फिल्में रिलीज हुई, जैसे जमीन आसमान, सजा, एक बेचारा, अनोखी अदा, दुनिया का मेला, दो आंखें, दफा 302, आक्रमण, नागिन, संतान, फरिश्ता या कातिल, चक्कर पे चक्कर, आपकी खातिर, एक ही रास्ता, ईमान धर्म, अलाप, कर्मयोगी, आखिरी डाकू, घर, मुकाबला, कर्तव्य, अहिंसा, प्रेम बंधन, जुदाई, राम बलराम, जलमहल, काली घटा और खूबसूरत। 1980 में रिलीज हुई उनकी फिल्म खूबसूरत के लिए रेखा को 1981 में बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सोने पे सुहागा वाली बात कहूँ तो इसी साल 1981 में रेखा को उनकी एक और फिल्म उमराव जान के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिल्म उमराव जान उनके जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं। रेखा का नाम 80 के दशक की सफल अभिनेत्रियों में शामिल हो चुका था, जहां एक ओर उनकी बेहतरीन अदाकारा के चर्चे थे, वहीं दूसरी ओर रेखा और उस दौर के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी के भी काफी चर्चे थे। इन दोनों अदाकारों की जोड़ी को जितनी शोहरत हासिल हुई उससे कहीं ज्यादा इनके बारे में गॉसिप भी हुई। अमिताभ बच्चन और रेखा ने महज 1 दर्जन फिल्मों में साथ में काम किया होगा। वो फिल्में थी अलाप, राम बलराम, नमक हराम, सुहाग, दो अनजाने, खून पसीना, गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल और सिलसिला। इनकी जोड़ी की 1-2 फिल्मों को छोड़ के बाकी सारी फिल्में कामयाब साबित हुई। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की बात करें तो लोग आज भी जोराबाई और सिकंदर की जोड़ी को भूल नहीं पाए हैं। अमिताभ बच्चन और रेखा के प्यार का किस्सा सच माने तो रेखा के जीवन का खास हिस्सा है। अमिताभ बच्चन शादीशुदा होने की वजह से ये दोनों शादी के बंधन में नहीं बन सके। इन दोनों की आखिरी फिल्म सिलसिला के बाद ये दोनों फिर कभी फिल्मी पर्दे पर साथ नजर नहीं आए। जहर तो हम जैसों को खाना चाहिए था, तुमने क्यों? मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती थी और जिंदगी में तुम्हें पा नहीं सकती थी। अमिताभ बच्चन से रेखा की जोड़ी टूटने के बाद उनका नाम कई फिल्म कलाकारों के साथ जोड़ा गया, जैसे विनोद मेहरा, किरण कुमार और संजय दत्त। लेकिन आखिर में रेखा ने दिल्ली के उद्योगपति मुकेश अग्रवाल के साथ शादी करके अपना दाम्पत्य जीवन शुरू करना चाहा। लेकिन मुकेश अग्रवाल की अचानक मौत के बाद एक बार फिर रेखा तन्हाई में घिर गई। कहते हैं रेखा को किसी ज्योतिषी ने कहा था कि उनके जीवन में दाम्पत्य सुख नहीं है। दोस्तों, भले रेखा के जीवन में दाम्पत्य सुख की कमी रही हो, लेकिन हिंदी फिल्म जगत के लोगों में और आवाम के दिलों में उनकी जगह आज भी विराजमान है। उसका जीता जागता उदाहरण है 80 से 90 के दशक में रेखा ने अपने पहाड़ जैसे गम को भुलाकर तकरीबन 25 से भी ज्यादा फिल्में दी, जैसे खून और पानी, कलयुग, साजन की सहेली, चेहरे पे चेहरा, दासी, दीदारे यार, विजेता, अपना बना लो, मेहंदी रंग लाएगी, रास्ते प्यार के, अगर तुम ना होते, माटी मांगे खून, आशा ज्योति, निशान, फासले, झूठी, राम तेरे कितने नाम, मुसाफिर, प्यार की जीत,
सौतन की बेटी, बहुरानी, यह आग का पूछेगी, अमीरी गरीबी और फूल बने अंगारे। 90 से 2015 तक की बात कहें तो रेखा की 15 फिल्में रिलीज हुई, जैसे इंसाफ की देवी, गीतांजलि, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, आस्था, मदर, भूत, कोई मिल गया, परिणीता, क्रिश, कुड़ियों का है जमाना, यात्रा, ओम शांति ओम, सदियां, क्रिश 3, सुपर नानी और समिताभ। कहा जाता है कि फिल्मों में हीरो के कैरियर के लिए कोई साल तय नहीं होता, लेकिन हीरोइन मात्र 5 से 10 सालों तक फिल्मों में चल पाती हैं। लेकिन रेखा 70 के साल में फिल्मों में आने के बाद 2015 तक सक्रिय रहीं, यानी 35 साल तक उन्होंने अपने चाहने वालों के दिलों में अपनी जगह बनाकर रखी है। रेखा ने सिनेमा में अभिनय के अलावा अपने सामाजिक सरोकारों को भी निभाया और सांसद भी बनी। 2012 में रेखा को राज्यसभा सदस्य चुना गया। मौजूदा सरकार ने रेखा को उपभोक्ता मामलों और नागरिक आपूर्ति विभाग की अस्थायी समिति में सदस्य नियुक्त किया और उसके बाद रेखा ने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया। किस किस तरह से मुझको न रुसवा किया गया, गैरों का नाम मेरे लहू से लिखा गया। हिंदी फिल्म जगत के इतिहास में रेखा नाम कभी न मिटने वाला वो नाम है जिनके योगदान के बारे में कहें तो शब्द भी कम पड़ जाएं। दोस्तों, इसी अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने रेखा को पद्मश्री के सम्मान से नवाजा और हिंदी फिल्म जगत ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। रेखा की लंबी उम्र की कामना करते हुए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।